एवरीवन। सो हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो है आपका एडवर्टीजमेंट। हमने उसकी टिप्स, उसका हेडिंग कैसे देनी है, उसको बनाना कैसे, इस सब के बारे में हमने बात कर ली थी। पर अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हमें वो सारी बातें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये जो फोटो है ये मैंने कहाँ से लिया हुआ है, नेट से ही लिया हुआ है। आपको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या करूँगी, चीज़ें समझा दूँगी। आपको प्रॉपर वे से क्वेश्चन जब आएगा वहाँ दिया जाएगा कि कुछ बेचा जा रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, ठीक है, कुछ किराए पे दिया जा रहा है, कोई जॉब की वैकेंसी है, कुछ खो गया, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हेडिंग जो है वो प्रॉपर ले सको। ठीक है, तो अब देखो, आप नोटिस कर लेना या आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या दी हुई है, हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग क्या है, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट तब हम हेडिंग देंगे जब किसी एम्प्लॉयर को किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की ज़रूरत है, किसके लिए, एक शोरूम के लिए, और उसको एक सुपरवाइजर्स की क्या है, नीड है। तो उसने अपना जो हेडिंग है या टाइटल है वो दे दिया है सिचुएशन वैकेंट। देख लो, इसको ऐसे ही बॉक्स के अंदर ही रखना है। और आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि कहीं पे भी आपको फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं मिलेगा, थर्ड पर्सन का ही यूज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो, मैंने ये भी समझाया था कि आप नहीं लिख रहे हो, न्यूज़पेपर वाले आपकी जगह लिख रहे हैं, इट मीन्स तभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पर्सन। अब हेडिंग यूज चूज कर ली। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने बताना है जॉब क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे करनी है, ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, जॉब की डिटेल्स देनी है, और देन इंटरव्यू की डिटेल्स देनी है। अगर इंटरव्यू ऑनलाइन है वो डिटेल्स दो, ऑफलाइन है वो डिटेल्स दो, वो आपकी तरफ से ही है, आप अपने अकॉर्डिंग जो एडवर्टीजमेंट को बना सकते हो। अब देखो, देन ये जो वर्ड है इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, ठीक है, वांटेड, ठीक है, रिक्वायर्ड, इसकी जगह आप रिक्वायर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये सारी जो हैं इनको हम क्या करते हैं, ओपनिंग या इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कहते हैं। इससे क्या होता है कि देखो, बड़ा बड़ा लिखा कैपिटल लेटर में, और देखते साथ इंसान सोचेगा हाँ किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की। ठीक है, तो वैसे ही आपने क्या करना है, इस चीज़ को क्या करना है, दिमाग में रखना। वांटेड किसको, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जैसी ऑडियंस वैसे ही आपके वर्ड्स होने चाहिए। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो स्मार्ट यंग मैन। ठीक है, आपने यहाँ से ही फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लाइन से ही क्लियर कर दिया कि आपको एक स्मार्ट यंग मैन चाहिए, कोई ओल्ड मैन नहीं चाहिए। इट मीन्स जब कोई बुजुर्ग आदमी या ओल्ड एज आदमी जो है वो इस एडवर्टीजमेंट को देखेगा, वो फर्स्ट वर्ड से ही समझ जाएगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये उसके लिए नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो इस एडवर्टीजमेंट को नहीं पढ़ेगा, तो लोगों का टाइम भी बच रहा है, इसी को अच्छी एडवर्टीजमेंट भी कहा जाता है। देन स्मार्ट यंग मैन एंड वूमेन। अब देखो, अगर यहाँ खाली मैन होता है, इट मीन्स अगर कोई फीमेल इस एडवर्टीजमेंट को देख रही होती वो भी नहीं देखती। अब वहाँ पे दोनों की ज़रूरत है या कोई भी आ सकता है, तो इसलिए स्पेसिफिकली हमने मेंशन कर दिया कि मैन एंड वुमेन। अब जॉब क्या है, फ्लोर सुपरवाइजर फॉर अ रेप्यूटेड शोरूम फॉर गारमेंट्स ओपनिंग नेक्स्ट मंथ। किसकी ज़रूरत है, फ्लोर सुपरवाइजर्स की। किसके लिए, एक शोरूम खुलने जा रहा है गारमेंट्स का, कब, अगले महीने। ठीक है, तो उसके लिए वो पहले से ही जो है एम्प्लॉयज़ वगैरह को हायर कर रहे हैं, तो उसके लिए जॉब है। जॉब पता चल गई, आपने जॉब को मेंशन कर दिया प्रॉपर वे से। अब आती है कि जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ग्रेजुएट्स, कोई भी ग्रेजुएट बंदा, ठीक है, विद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा ये जो लोग शोरूम्स वगैरह में काम करते हैं ये काफ़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनको बात करने का तरीका होता है, उनके मैनर्स होते हैं, वो दिखने में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ये ना हो कि आपने कुछ लिखा ही नहीं तो कुछ बदतमीज लोग हो, ठीक है, मतलब जिनको बात करने का तरीका नहीं है, एटीट्यूड, ईगो है, ठीक है, तो वो इन जॉब्स के लिए आपको नहीं चाहिए। आपको वो लोग चाहिए जो अपने कस्टमर्स को क्या करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो प्लीजिंग नेचर के होने चाहिए, तो वो आगे शुड कम इन फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू। अब ऐसे जो जो आपने यहाँ क्वालिटीज बताई कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मुझे एक मिनट कलर चेंज करने दो, ग्रेजुएट्स होने चाहिए,
प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। तो ये 4 क्वालिटीज़ आपको चाहिए। तो ऐसे ही आपको जो क्वालिटीज़ चाहिए आपने उनको क्या करना है, मेंशन करना है। शुड कम इन फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू विद देयर रेज्यूमे, ठीक है। जो ऐसे हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन, ये क्वालिटीज़ हैं, तो वो वॉक इन इंटरव्यू आ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए कहाँ, आपने वेन्यू भी तो बताना भाई, अगर इंटरव्यू है तो कहाँ है। होटल मैंडरी, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, ऑन 14 अप्रैल 2013 ले लो या कुछ भी, एट 9 AM। तो प्रॉपर डिटेल्स उन चीज़ की दोगे। अगर यहाँ पे होता कि आपने ऑनलाइन सेंड करना है तो आप सीधा लिखते, ठीक है, कि शुड सेंड देयर रेज्यूमे ऑन गिवन बिलो ईमेल एड्रेस। तो आप नीचे क्या दे देते, ईमेल एड्रेस, और ये जो एडवर्टीजमेंट है ये तब भी क्या हो जाती, कंप्लीट। अब आपने नोटिस किया होगा कि थर्ड पर्सन में ही लिखा गया है, फुल सेंटेंसेस का यूज़ नहीं किया गया, और शॉर्ट आप वर्ड्स काउंट करके देख सकते हो, ये 50 वर्ड से ऊपर का नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम एडवर्टीजमेंट। अब ये था सिचुएशन वैकेंट का। ऐसे ही वांटेड का होगा, जब आपको जॉब चाहिए तो आप अपनी क्वालिटीज़ बताओगे कि हाँ मैंने इतनी क्वालिफिकेशन की हुई है, इस चीज़ में मेरी क्या है, खासियत है, ठीक है। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हायर करेंगे। अगर आप घर बेच रहे हो, ठीक है, तो आप घर की डिस्क्रिप्शंस दोगे ऐसे ही कि घर में इतने कमरे हैं, लॉबी है, किचन है, अटैच वॉशरूम है, ठीक है, पार्किंग की जगह अवेलेबल है। ऐसे ही आप क्या करते हो, लिखते हो। और अगर आप घर खरीदना चाहते हो तब भी आप यही चीज़ें लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे जो आपकी नीड होती है उसको आपने क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। कहीं पे मैंने यहाँ नहीं यूज़ किया आई नीड अ स्मार्ट यंग मैन एंड वुमेन, नहीं, आई का इस्तेमाल नहीं हुआ, डायरेक्ट किसका इस्तेमाल हुआ, वांटेड का, ठीक है। तो आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो चीज़ क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। तो ये एक शॉर्ट सी एग्जाम्पल लिया मैंने ताकि आपको वो जो है टॉपिक वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई और मतलब हेडिंग की एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं वो भी क्या कर सकूँ, आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच।